सिंगल हैंडेडली ली है तुम्हारी, सिंगल हैंडेडली। तो तुम दोनों आ जाना और अकेले मेरे से भिड़ लेना। मैं भी किसी को नहीं बुला रहा, तुम भी किसी को मत बुलाओ। दूसरों की भसड़ में एंजॉय करने के चक्कर में अगर जो लोग है ना, अगर दिल्ली वाले किसी भाई को गर्मी हो ना और पूरे 15-20 जनों के ग्रुप को भी प्रॉब्लम हो तो भी बता देना, चारों तरफ से घेर के हम बता देंगे कि हमारे बस की है। रांची नहीं जा रहे, डर गए, ये कर गए, वो कर गए। जैसे ही उसी रात मैंने जाके बोला मैं रांची नहीं आ रहा, उनके बाद इनके पर लग गए। के बोलते हैं गर्लफ्रेंड के पति का पैर तोड़ दिया। अबे कौन सी गर्लफ्रेंड, किसका पति? खुद इतने महीनों से रील बना रहे थे, कोई रोक नहीं पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। एक भाई आर्यन की गुद्दी पकड़ता है, तुम उसकी गुद्दी पकड़ रहे हो, अब पकड़ के दिखा दो, चलो दोनों में से कोई उसकी गुद्दी। एक भाई ने लॉ करी हुई है, उसको लॉ का घंटा नहीं पता। दूसरा भाई खुद कहता है, एक तरफ बोलता है इंडिया में कोई पावर लिफ्टर नहीं है जो अच्छा दिखता हो, अच्छी लिफ्टे हो, समझदार हो, बोलता। मैं सोच रहा था आज ना आई ड्रॉप ले लूं, एक इधर डाल लूं, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही। नन्नू भाई साहब आए थे एक्सप्लेनेशन देने कि मैं तो मम्मी से पूछ रहा था, एज मम्मी ने जो बताई डाल दी। एक नन्नू भाई साहब की ना रिपोर्ट थी, इन्हीं की ब्लड रिपोर्ट, बिना किडनी के इशू के जीएफआर की वैल्यू जो इनकी थी ना, प्रोग्रामिंग, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट गाइडेंस, फॉर्मो टेक्निक पे काम, मोबिलिटी, स्टेबिलिटी, बैलेंसिंग, स्ट्रेंथनिंग, आइसोमेट्रिक, प्लायोमेट्रिक्स, और इसके अलावा डेली चेक इन। विश्वनाथ वो एक अलग है, वो चूतिया है। अब इंजेक्शन कितने लिए तूने? अपनी बहन से पूछना भाई कितने लगा के गई है। चलो बंदी कर देता हूं वरना यहाँ कोई सुन लेगा। बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, बहुत छोटा रखूंगा और बहुत सीधा रखूंगा। सबसे पहले तो दिक्कत क्या होती है कि मैं थोड़ा गुस्से में बोल जाता हूँ, जिसको ये लोग बहुत अलग ढंग से पोर्ट्रे कर लेते हैं। अगर मेरी वजह से, मेरे किन्हीं शब्दों की वजह से, मेरे किसी बिहेवियर की वजह से किसी को हल्की सी भी भाई नेगेटिव एनर्जी आई हो तो उसके लिए सॉरी। एक चीज की श्योरिटी मैं दे सकता हूँ, जब तक ये मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बोलते, ये बिल्कुल सेफ रहेंगे, मेरे पार्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर देखो कुछ बोलते हैं तो समय के साथ जो एक्शन होने चाहिए वो मैं ले लूंगा। दूसरा, बहुत सारे लोग बोल रहे भैया आप रांची नहीं जा रहे, डर गए, ये कर गए, वो कर गए। देखो मैंने आपको दिल्ली नहीं बुलाया था, और बहुत सारे लोग दिल्ली में ही रहते हैं, मैं उनको हरियाणा नहीं बुलाता। मैं हरियाणा से हूं, दिल्ली से नहीं हूं, वो भी चलो एक तरफ करो। आप मेरे को बोल रहे हो रांची आ जाओ। आपने क्या लोगों को ये चीज बोली है कि आपने चौकी वालों से मेरे पे फोन कराया है कि आपके अगेंस्ट रिपोर्ट हुई है? एफआईआर नहीं हुई, नॉर्मल रिपोर्ट हुई है, और अगर इसको कल को कुछ भी होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। अगर मैं वहां जाता हूं और ये खुद ही 4-5 वो जैसे प्यार मोहब्बत में कट लगाते हैं ऐसे कट लगा लेगा, फंसेगा कौन? मैं ना। लॉ की पढ़ाई इसने भी करी है, इसके 2 भाइयों ने भी करी होगी। खाली किसी के एंटरटेनमेंट के लिए, बकचोदी के लिए मैं कुछ ऐसी चीज नहीं करने वाला जो मेरे अगेंस्ट जाए, वो पॉसिबिलिटी नहीं। मैंने जितनी भी चीजें बोली है ना, सारी टॉपिक की बोली है, खाली 2 बंदों के लिए बोली थी और उन्हीं के लिए बोली थी कि एज और रॉयल्स, एज और रॉयल्स। मैं टॉपिक पे स्टिक हुआ हूं 4 दिन, 3-4 दिन, 5 दिन जो भी हो गए हैं इसको। इन लोगों ने सारा टॉपिक लाया है, कभी किसी को बुला लाते, कभी किसी को बुला लाते, कभी किसी को बुला लाते। मैंने सिंगल हैंडेडली सब कुछ करा, अकेले अपने दम पे। ये टॉपिक की बात अब भी नहीं कर रहे। डेडलिफ्ट रॉड से 30 किलो डेडलिफ्ट उठ जाती है, मैं कुरियर करा देता हूं, आप 325 मार देना। तो ये बच्चों को पागल बनाना बंद करो, और टॉपिक की बात करके अगर सॉल्यूशन करना है कर लो। मैंने इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बोला, ना दोनों में से किसी की बहन के बारे में कुछ बोला, ना मम्मी के बारे में कुछ बोला, ना पापा के बारे में कुछ बोला, ना भाइयों के बारे में कुछ बोला, ना मैंने ये स्पॉन्सर्ड है जिस ब्रांड से, जिनसे भी स्पॉन्सर्ड है, ना उनके बारे में कुछ बोला। मैंने इन पे कोई पर्सनल अटैक नहीं करा, ना इनकी फाइनेंशियल स्टेटस पे कुछ बोला कि जिसको ये दिल पे लेके जाए। मैंने टॉपिक की बात करी और करी। मीनवाइल गुस्से में मेरे से गालियां निकली, पर मैंने ये नहीं बोला तुम्हारी माँ की या तुम्हारी बहन की। वो एक कह सकते हो अंदर की भड़ास निकालने के लिए वो गाली थी, पर मैंने वो किसी के घर वालों को नहीं दी थी। और इन्होंने एक लाइन बोली थी कि मेरा हाथ तोड़ देगा, मैंने ये बोला था मेरा हाथ टूटा हुआ है, ये वाला, ये हाथ टूटा हुआ है,
मैंने ये नहीं बोला था कि मैं हाथ तोड़ दूंगा। अगर मैंने कहीं बोला है तो आप दिखा दो। एक जगह बोलते हैं गर्लफ्रेंड के पति का पैर तोड़ दिया। अबे कौन सी गर्लफ्रेंड, किसका पति, किसकी टांग, किसकी टांग, कुछ भी बोलने लग जाते हैं। तुम टॉपिक की बात करो, टॉपिक की बात करो। ये वो छोटे छोटे बच्चे उल्टे सीधे कमेंट करे जा रहे हैं, आपकी माँ की, आपकी बहन की, तो दिखा रहे हो तुम, पता नहीं कैसे कैसे बात कर रहे हो। मेरी अगर साइड के किसी बंदे ने मेरे बोलने के बावजूद की कुछ मत करना, अगर कोई कमेंट करा होगा ना तो कोई माँ बहन की गालियां नहीं दी होंगी, उन्होंने खाली आपकी एज, नुन्नू, चिंगा पिंगा करा होगा। किसी ने ये नहीं बोला होगा तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की। इससे पता लगता है आप अपनी ऑडियंस को कितना संभाल के रखते हो। मैंने पब्लिकली बोला कोई कुछ मत करो, मैं सब देख, इसमें क्या दिक्कत है यार। लोग सबको खुद धमकाते हो, खुद इतने महीनों से रील बना रहे थे, कोई रोक नहीं पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। एक भाई आर्यन की गुद्दी पकड़ता है देहरादून जाके, उसको उल्टा सीधा बोलता है। आर्यन ना रोया नहीं था, और उसको जब मैंने गाड़ी में बिठाया था ना मेरे वाली बात के लिए, रोया वो तब भी नहीं था, रोया वो तब भी नहीं था। तुम उस बालक के आसपास भी कहीं नहीं हो, और वो तो अल्फा बीटा गामा भी नहीं करता, वो तो बच्चा है यार। उसकी अकाउंट खोल के देखो, वो बच्चों वाली हरकतें करता है। अगर वो इतना बड़ा होता, इतना मैच्योर होता ना, वो तुम्हारी तरह इतनी प्री प्लान चीजें नहीं करता। वो बच्चा है, उसका बकचोदी वाला दिमाग है, वो कर लेता है। तुम उसकी गुद्दी पकड़ रहे हो, अब पकड़ के दिखा दो, चलो दोनों में से कोई उसकी गुद्दी। तुम उसकी गुद्दी पकड़ के बोलते हो तो दिल्ली रजत अपनी वीडियोस में अब ये बोल रहा है, रजत भैया। अगर तेरे मन में किसी के लिए इज्जत होती है ना तो हर जगह भैया निकलता है। अब मेरे अगर कोई सीनियर है ना, चाहे मेरे को पसंद हो ना पसंद हो, मैं नाम से नहीं बोल सकता। विश्वनाथ वो एक अलग है, वो चूतिया है, कर लियो केस तू, बेटी है तू, बेटी। वहां पे बोल रहा है रजत तेरे को गाड़ी में बिठा लेता, एक से तो अगर अपने ऊपर आ जाए दिक्कत तो तुम्हें प्रॉब्लम होती है। एक भाई बोल रहा था कि मेरा भाई मेरी मम्मी को संभाल लेगा, मेरे घर वालों को संभाल लेगा। जैसे ही उसी रात मैंने जाके बोला मैं रांची नहीं आ रहा, उनके बाद इनके पर लग गए और उसके बाद बोलने लग गए तू आ, तेरी तोड़ देंगे। उससे पहले क्यों नहीं बोले आप? उससे पहले क्यों नहीं बोले आप? अगर इतनी तोड़ने की चीज थी तो हम तो 2 जने थे ना, आप तो 8 जने थे। आपके पास रॉड भी थी, प्लेटें भी थी, सब कुछ था, तोड़ लेते। और एक चीज लगे हाथ और बोल देता हूं, चलो ये चिंगा पिंगा तो बहुत दूर का है, अगर दिल्ली वाले किसी भाई को गर्मी हो ना और पूरे 15-20 जनों के ग्रुप को भी प्रॉब्लम हो तो भी बता देना, चारों तरफ से घेर के हम बता देंगे कि हमारे बस की है। ठीक है, मैं किसी को सामने अभी नहीं ला रहा, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोला, मैं खाली 2 बंदों के लिए बोला हूं। अगर तीसरा कोई इन्वॉल्वमेंट लेगा तो भाई मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। आप अपना भाईचारा अपने घर पे रखो, पर्सनल रखो, सब कुछ रखो। अगर मैं पब्लिकली कुछ टेढ़ा मेढ़ा आपके बारे में बोलता हूं, आप बिल्कुल आओ बोलने के लिए, आपका हक बनता है। पर जब तक मैं आपको एंगेज नहीं कर रहा हूं, आप अपने आराम से रहो और चीजें देखो। अगर आपको कोई इन्हें सजेशन देना है दो, वेल एंड गुड है। अब मुद्दे की चीज ये है कि मैंने ये चीज करी क्यों है गेम के लिए। मुझे एक चीज बहुत नॉर्मल सी बताओ, अगर मैं जूनियर सब जूनियर खेलने लग जाऊं, उनका कंपटीशन खत्म, उनका कंपटीशन खत्म ना भाई। एक बच्चे में ना जीतने की भूख होती है, पर आउट ऑफ नोवेयर जब एक बंदा ऐसे फ्रॉड करके आगे आता है ना, तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में से ना वो फायर टूट जाती है, वो फायर टूट जाती है। अगर कंपटीशन फेयर होगा तो बंदे हिसाब से मेहनत करेंगे। अब तुम अपनी एज बढ़ा रखी है, सारा सब कुछ कर रखा है, एज छोटी दिखा रखी है, कंपीट कर रहे हो, वो चीज फेयर नहीं है, वो चीज अनफेयर है। अगर मैं एक नेशनल लेवल के क्रिकेटर को गली मोहल्ले वाले के साथ खिलाऊं, सेम है मुद्दा, सेम मैच चलेगा। एक हाई कोर्ट के जज को एक नए इंटर्न के साथ कंपेयर कर लूं, हो जाएगा सब कुछ सही। एक किसी बीटेक के 4th ईयर और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को सेम नॉलेज होगी। 90 किलो के बॉडी बिल्डर को 75 किलो वालों के साथ 75 किलो की कैटेगरी में खिलाऊं तो फेयर गेम होगा? नहीं होगा ना। आपके बहुत सारे फॉलोअर बच्चे हैं जो कि ना अपनी पढ़ाई पे से ध्यान हटा के ना
इन सब फालतू चीजों में घुस रहे हैं। चलो अभी फिलहाल ये लाइव देख रहे हैं 2460 लोग। आप में से कितने लोग तो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, कितने लोग प्रोफेशनल पावर लिफ्टर हैं, और कितने लोग इस चीज से कमा रहे हैं, या कितने लोग इन्फ्लुएंसर हैं? मुश्किल से 2%, 3%, 4%। आप लोग बॉडी बिल्डिंग पावर लिफ्टिंग बेशक कर सकते होगे, खेलते भी होगे, पर कहीं ना कहीं साइड बाय साइड कोई चीज होगी जो फैमिली को सपोर्ट करती होगी। अगर एक बच्चा 10वीं 11वीं 12वीं में है, 9वीं 8वीं में है, और वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने की बजाय इन सब बकचोदियों पे ध्यान देगा, उसका फ्यूचर सिक्योर कहां से होगा भाई? कितने बंदे ऐसे हैं यार। सबसे पहली बात है ना, अगर कोई कहता है ना पैसा आता है, पैसा टॉप टियर के लोगों पे आता है जो बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाते हैं, या जिनके पास स्किल सेट ऐसा होता है जो वहां से अर्न कर सकते हैं। और वहां तक पहुंचने के लिए भी ना पैसा लगता है। अगर एक बच्चा जो पढ़ नहीं रहा, भाई देखो किसी के घर का पीछे का हिसाब किताब बहुत मोटा है तो एक अलग हिसाब किताब है, पर मोस्टली बच्चे ना एवरेज है। जब तुम एक घर नॉर्मली चलता है, सारी जरूरतें पूरी होती हैं, जितना 10 बंदे खाते हैं ना 8 बंदे खाते हैं, इतना अकेले का खर्चा हो जाता है एक गेम में प्रोफेशनल लेवल पे। तुम्हें लगता है कि तुम ये सब चीजें देख के अपनी पढ़ाई छोड़ के 25 से 30 साल की एज में जाके रिग्रेट नहीं करोगे? अगर तुम्हारे हाथ में एक डिग्री है ना, समझदार हो, तो तुम्हें ये चीज पता है कल को करना क्या है। कुछ ना भी होगा अपना घर चला लोगे। अब अगर खाली इस चीज में रहोगे ना तो पढ़ पाओगे। एक भाई ने लॉ करी हुई है, उसको लॉ का घंटा नहीं पता। दूसरा भाई खुद कहता है, एक तरफ बोलता है इंडिया में कोई पावर लिफ्टर नहीं है जो अच्छा दिखता हो, अच्छी लिफ्टे हो, समझदार हो, बोलता हो। दूसरी तरफ खुद बोलता है मेरे को पढ़ना नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता। अबे जब तुम खुद अनपढ़ लोगों को देख रहे हो, वो खुद नहीं पढ़ पाए, उनको पढ़ाई की वैल्यू कहां से पता होगी ना? अगर मैथ थोड़ा बहुत सीखा होता तो वो एज वगैरह का सीन सही करते ना, ये सब थोड़ी करते। मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं चीज कि तुम बैंड पढ़ लो, कुछ कर लो। तू पहले मेरे डी पर मार। बच्चे अपनी पढ़ाई बर्बाद कर रहे हैं, चूतियापंती की चीजों में घुस रहे हैं। तुम्हारे घर वाले तुम्हें सपोर्ट कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, तो चलो समझ आता है, तुम कर लो। इन्हें खुद तो एस्टाइमिन और अस्तामिन की स्पेलिंग नहीं पता, और ये तुम्हें ज्ञान देंगे। देखो मैंने मेरे पार्ट की चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं। मैंने टॉपिक उठाया था साहब आपका यहीं का सब कुछ है जी, जिन्हें मैं नहीं जानता वो आके बोल देते हैं कि हम आपके साथ हैं नॉर्मली। देखो भाई, मैंने 2 टॉपिकों पे बात करी थी, रॉइड और एज। मैंने मेरे तरफ से पूरा क्लैरिफिकेशन दे दिया था। इन्होंने इमेज खराब करने के लिए आउट ऑफ नोवेयर 2 बंदों को बुलाया। खैर इन्होंने नहीं बुलाया होगा, उन दोनों ने रीच आउट करा होगा, क्योंकि बहती गंगा में सबको हाथ धोने होते हैं। उन दोनों के दोनों को विद प्रूफ मैंने चीज एक्सप्लेन कर दी कि हाँ वो लोग झूठ बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे। अब ये चीज कल को इनके जीवन में तो काम है नहीं, घूमना फिरना मौज मस्ती है, चलो वो इनकी अपनी लाइफ है। बहुत सारे लोगों के फेक मैसेजेस के स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत सारा सब कुछ फेक बनवाएंगे। 4 से 5 दिन तुम्हें अगर मिल गए हैं, हो सकता है 3-4 दिन हो, अगर तुम्हें इस चीज का क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन देना था ना, तो जो 2 टॉपिक उठाए थे उसका देते, अपनी ऑडियंस को इधर से उधर नहीं घुमाते। जिस दिन मेरा हाथ सही था ना, मैं किसी इंडिया के और पावर लिफ्टर को कुछ गलत नहीं बोल रहा, इसमें प्लीज गलत मत लेना। किसी के ना बस की इतना नहीं होता था कि आगे कुछ बोल जाए। अब चोट लग गई, वो चोट सही होने में टाइम लगा रही है, तो तुम्हारे पर निकलने लगे। खैर कोई बात नहीं, कभी सही भी होगी, तुम्हें तुम्हारी औकात भी पता लगेगी कि कहां स्टैंड करते हो। अगर एक पग को कुछ भी माल दे दो, कितना ही अच्छा खुराक दे दो, वो कितना ही बड़ा हो जाए, थोड़ी पिटबुल से लड़ने लग जाएगा। मैं पिटबुल नहीं हूं, तुम पग हो। मैंने देखो मेरे पार्ट का क्लैरिफिकेशन बहुत हिसाब से दिया है। जो समझदार इंसान है उसको समझ आ गया होगा, और जो चूतिया है, अंधभक्त है, उसको तो मोदी जी भी आके नहीं समझा सकते। ठीक है, जितना मैं मेरे पार्ट पे कर सकता था कर दिया। पानी पी रहा हूं, ट्रेन करना है ना। ट्रेनिंग से पहले 1 घंटे पहले पी लिया करो 1-1.5 लीटर पानी।
मैंने ये वीडियो डाली थी, कल रात डाली थी, परसों डाली है। पूरा प्रॉपर टाइम दिया है एक्सप्लेनेशन देने के लिए। नन्नू भाई साहब आए थे एक्सप्लेनेशन देने कि मैं तो मम्मी से पूछ रहा था, एज मम्मी ने जो बताई डाल दी। तेरे को 2 महीने पहले का अपना शेड्यूल नहीं पता होगा, और तेरे को 5 साल पुरानी इतनी याद है कि तूने तेरी मम्मी से एज पूछी थी। साला आधी बार तो सुबह रखा हुआ सामान शाम को नहीं मिलता कि कहाँ रखा था। तेरे को इतना ध्यान है 5 साल पहले तूने मम्मी से एज पूछी थी। तेरे को ये नहीं पता कि तूने बहन से पूछी थी, पापा से पूछी थी, चाचा से पूछी थी, फूफा से पूछी थी। बच्चा फॉर्म भरता है हर जगह, छोटा हर जगह एज पता होती है भाई। जन्मदिन आता है ना, छोटे बच्चे को ध्यान रहता है कितने साल का है, केक पे कितना लिखा है। अब कल को बोल देंगे हम तो गरीब थे, हम तो केक काटते नहीं थे। कुछ भी बोल सकते हैं भाई सिंपैथी लेने के लिए, कोई गरीब नहीं है। मैं भी ये चीज एक्सप्लेन कर सकता हूँ किसका कितना मोटा हिसाब किताब है और पोर्ट्रे इतना छोटा करते हैं। खैर वो पर्सनल लाइफ है, वो छोड़ो। मैंने मेरे पार्ट की चीजें बहुत तरीके से एक्सप्लेन कर दी, जितना मैं कर सकता था मैंने कर दिया। मेरी लाइफ अनअफेक्टेड है, इनकी गालियों के बावजूद, इनकी नेगेटिविटी के बावजूद। एक बंदे का सपोर्ट नहीं मांगा ना लिया। ये सब पूरे झुंड इकट्ठे करके सब कुछ करे जा रहे हैं। 15-20 लोगों के स्क्रीनशॉट कल भी डालेंगे टेढ़े मेढ़े। मैं पिछले 6 साल 5 साल से कोचिंग दे रहा हूं। जब भी कोई क्लाइंट किसी को छोड़ के जाता है ना, तो कुछ होता ही है तो छोड़ के जाता है, तो बाद में जाके ना वो उल्टा सीधा ही बोलता है। कितने फेक। अरे यार मैं तुम्हारा नाम किसी नंबर से सेव कर दूं जिसके अगेंस्ट मेरे को कुछ बोलना है, या उसके नाम से सेव कर दूं और उसकी सेम डीपी लगा के जो मर्जी चैट बना लूं, उसका क्या प्रूफ है भाई। ये आजकल मेरे पार्ट की चीजें कर दी हैं। वो कहते हैं ना, कीचड़ में से निकलोगे बहुत देर तक, कीचड़ के साथ छुओ ना, कुछ ना करो, फिर भी बांस आएगी। वैसे ही मेरे को ना खुद में से बहुत अजीब सा फील आने लग गया है। कैसे चूतियों के मुंह लग रहा हूं, जिनका मेरे आसपास कहीं किसी हिसाब से स्टैंडर्ड नहीं है, ना फिजिकल एस्पेक्ट में, ना मेंटल एस्पेक्ट में। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट तो छोड़ो। मैंने बोला था हनुमान चालीसा सुना दो। मैं अब भी बोल रहा हूं सुना दो। जो इनके फेवर में आ रहे हैं ना, उनसे भी बोल रहा हूं सुना दो। नन्नू भाई साहब, चिंगा भाई साहब, हनुमान चालीसा सुना दो सबको एक बार। तुम छोटी छोटी चीज का प्रूफ देते हो ना, तुम अपने आप को भक्त बताते हो, टीका लगाते हो, ये करते हो वो करते। एक बार हनुमान चालीसा सुना दो भाई। गालियां हम भी देते हैं लिफ्टों में, पर पीछे अगर किसी भगवान का गाना चल रहा होता है ना, तो ये नहीं कहते तुम्हारी बहन की ये आ जाओ नेशनल, आ जाओ रांची। किसकी बहन का क्या और किसकी माँ का क्या ना, वो उस दिन लाइव में पता लग गया था। तुम्हें भी पता लग गया था, सबको भी पता लग गया था। और कोई बड़ी चीज नहीं है फिर दोबारा एपिसोड रिपीट हो जाए। ठीक है, अब तुम एक्सप्लेनेशन देते रहना, रोना धोना मचाते रहना, अपनी ऑडियंस को बांध के रखना। उसके लिए तुम जो कर सकते हो करना। मुझे तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है, और थोड़ा औकात में रहना, वरना बहुत सारी चीजों का प्रूफ भी नहीं मिलता। ठीक है, अच्छा करियर उठ रहा है, उठा लो। मैं इनमें से किसी की मेहनत को डिग्रेड नहीं कर रहा, बहुत मेहनत करते हैं, अच्छी चीज है। हर एक इंसान के बस की जितना है वो उतना कर रहा है। मैं किसी की मेहनत को डिफेम नहीं कर रहा। मैं खाली ये चीज बोल रहा हूं, अगर आपकी कोई एज है, आप रॉइड लेते हो नहीं लेते हो, उसके लिए रियल रहो अपनी ऑडियंस से। अगर तुम सामान लेते हो, तुम्हें नहीं बोलना, कुछ मत बोलो उस बारे में ना। लोगों को गलत चीजें पोर्ट्रे मत करो, गेम के साथ फेयर रहो। किसका डोप टेस्ट होता है नहीं होता है, वो डोप टेस्ट करने वाले के ऊपर होता है, कराने वाले के ऊपर नहीं होता। चीजें क्लैरिटी से रखोगे तो भाई कोई दिक्कत थोड़ी होगी। और एक चीज और दूसरी बताता हूं, मेरा इन दोनों के साथ ना कोई डिस्प्यूट नहीं था। कर रहे हैं ठीक है, पर खाली चीज हिसाब से बोलो ना भाई। तुम बच्चों को खराब कर रहे हो, तुम और कुछ नहीं कर रहे। 3 दिन से जब से नंबर लीक हुआ है, अभी मैं कैसे बताऊं, मेरे पास 4 फोन है, मेरे पास 4 नंबर है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब सही है, दोबारा कॉल आ जाएगी तो दोबारा प्रॉब्लम होगी। जो लोग पावर लिफ्टिंग कम्युनिटी से हैं, बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी से हैं, उन्हें समझ आ गई होगी तो वेल एंड गुड है। नहीं समझ आई होगी तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी रहने दो। मैं इस चीज को अब स्ट्रेच नहीं करूंगा।
2 एलिगेशन इन्होंने मेरे पे लगाई थी जो मैंने प्रूव कर दी। अब मैं खाली तो बैठा नहीं हूं कि मैं एक एक को प्रूव करने लगूं। ऑब्वियस सी बात है, अगर इनकी 2 दिन तक कोई वीडियो आई नहीं है तो कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है सबकी मिलके एक साथ कि कैसे क्या करें। तुम मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते, बस तुम डिफेम करने का सोचोगे ये या वो। रही बात कोचिंग की, कोचिंग के लिए आप जिन बच्चों की मैं स्टोरी डालता हूं उनसे पूछो मैं कोचिंग कैसे देता हूं। प्रोग्रामिंग, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट गाइडेंस, फॉर्मर टेक्निक पे काम, मोबिलिटी, स्टेबिलिटी, बैलेंसिंग, स्ट्रेंथनिंग, आइसोमेट्रिक, प्लायोमेट्रिक्स, और इसके अलावा डेली चेक इन। कोई लेता हो तो मेरे को बता दो, मैं किसी कोच के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, मैं खाली मेरी बात रख रहा हूं। डेली चेक इन। मेरे बच्चे मेरे से फोन पे बात करते हैं, फोन पे। आपने जैसे फ्रॉड करा था लोगों के साथ, सात्विक पांडे ने जो एक्सपोज करा था, वैसे नहीं। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो आयुर्वेदिक सामान यूज करते हैं। अब तुम्हें भस्मों के बारे में घंटा नॉलेज ही नहीं है। ओटीपी पता नहीं कौन क्या बकचोदी कर रहा है, ओटीपी आ रहे। अब कोई बच्चा कुछ रिपोर्ट वगैरह करिए डेकैथलॉन के रजिस्टर, ओटीपी के मैसेजेस आ रहे हैं ऊपर, वन टाइम पासवर्ड। कर लो गिरी हुई हरकतें कितनी कर सकते हो। मेरा मेंटल लेवल कहीं नहीं हिलने वाला भाई। मैं अपनी जगह से इतना नहीं हिलने वाला, इतना। अगर तुम्हें लगता है तुम इतनी गिरी हुई हरकतें करोगे, वैलिडिटी ऑफ योर मोबाइल नंबर, इट इज वैलिड फॉर 15 मिनट्स, तुम कितनी ही गिरी हुई हरकतें कर दो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जब तक मेरा दिल धड़क रहा है, मेरे माँ बाप ठीक है, मेरे प्यार करने वाले ठीक है, मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। ना गाड़ी घोड़ों से, ना पैसों से, ना लेने से, ना देने से। तुम कितनी ही गंदी हरकतों पे उतर जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं, एक छोटी सी लाइन होती है, हम आगे से नहीं करेंगे, गलती हो गई, खत्म बात। इतना बोल सकते हो भाई, नहीं बोलना वो तुम्हारी मर्जी है, पर मैं तुम्हारे गंद में अब पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तुम मिलके कितनी एलिगेशंस लगाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं क्या कहता, हाँ, मेरे बहुत सारे बच्चे ना सामान के लिए बोलते हैं कि भैया सामान लेना है। उन बच्चों से पूछो तो सही ना एक बारी, मैं किसी को सामान सजेस्ट करता हूं तो नहीं करता। कोई कंपिटिटिव है तो देखो कुछ मैं बोल नहीं सकता। मैं बहुत सारे लोगों को बताता हूं आयुर्वेदिक से क्या सामान लेना है। अब बोल दो मैं पुड़िया बेचता हूँ, हाजमोला मिला देता हूँ रोचक में। बचपन में तो तुम वही खाते होगे ना। मतलब कुछ भी चीज इन्हें मेरे अगेंस्ट चाहिए जो बोलनी है, पर ये चीज नहीं बोलनी कि एज का क्या सीन है, रॉइड्स का क्या सीन है। बाकी टॉपिक्स पे बात करनी है। एक नुन्नू भाई साहब की ना रिपोर्ट थी, इन्हीं की ब्लड रिपोर्ट, बिना किडनी के इशू के जीएफआर की वैल्यू जो इनकी थी ना, वो पॉसिबल नहीं है कि एनाबॉलिक लिए बिना आ जाए। वो रिपोर्ट मेरे पास है नहीं, वरना मैं वो डाल देता। इनके पास होगी तो इनसे आप बोल देना, आप अपनी रिपोर्ट डाल देना। अगर आपकी किडनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपका जीएफआर ऐसा कैसे आ रहा है जैसे आया हुआ था। पागल बनाने का काम होता है और कुछ नहीं होता। पर मैंने एक चीज देख ली, कीचड़ में पत्थर मारो तो खुद पे कीचड़ आती है। सिंगल हैंडेडली ली है तुम्हारी, सिंगल हैंडेडली, सीधा ही हाथ है। और रही बात इन्हें जो शेर बनना है ना, चलो मैं एक चीज और बोलता हूं, अगर तुम्हें 1-on-1 करनी हो ना तो 2-on-1 कर लेना। अगर तुमने कभी जीवन में अपने हाथ चलाए हो ना इधर उधर, तो तुम दोनों आ जाना और अकेले मेरे से भिड़ लेना। मैं भी किसी को नहीं बुला रहा, तुम भी किसी को मत बुलाओ। एक एक में ना सुला दूंगा। ये तुम्हारी लैंग्वेज तुम्हें बोल रहा हूं, जो तुम कह रहे थे ना आ जाओ तेरी फाड़ देंगे। अब हर चीज का एक्सप्लेनेशन देते रहना अपने लोगों को। मैं इस चीज से साइड हो रहा हूं। मैंने आपको 2 दिन का टाइम दिया था, आपने एक्सप्लेनेशन देना होता दे देते। नेशनल एक भाई का है, सबका नेशनल नहीं है, सबका नेशनल नहीं है। आप बोलो डेडलिफ्ट बार पे 30 किलो वेट बढ़ जाता है, आप मार के दिखा दो, आप मार लो, नॉर्मल है। अब ठीक है, तो मैं टाटा बोल सकता हूं। रही बात ट्रेनिंग की, वो इतने सालों से डेली डाल रहा हूं, उसमें तुम आसपास नहीं हो। बंदे के चोट लग गई, हाथ टूट गया, उसके बाद तुम्हारी जुबान खुल रही है। थोड़े हम्बल हो जाओ। किसके घुटने कब टूट जाते हैं ना और कौन कब बेड रेस्ट पे चला जाता है पता नहीं लगता। स्क्वाट के टाइम पे टूट सकते हैं ना।
अब कहते ना भैया बोल रहे थे घुटने तोड़ देंगे। सेल्फ डिफेंस में तो भाई कोई गोली भी मार देता है ना लाइसेंस पिस्टल से, वेस्ट से नीचे, तो भी सेल्फ डिफेंस लग जाता है यार। और मेरे पास तो कोई कुछ है भी नहीं, मेरे पास तो खाली वो डंडा भी नहीं है। यहाँ तो मैं पानी की बोतल, लड़ाई होगी तो पानी की बोतल निकालूंगा ना। जिन सप्लीमेंट ब्रांड को तुम प्रमोट करते हो उन्हें तुम यूज भी नहीं करते, तुम्हें पता है? तुम साथ वाले लोगों को कम रेट में बेचते हो। ये अंदर की बातें तो मैं बोल ही नहीं रहा कुछ भी भाई, मेरे को सारा पता है, मैं तुम्हारे साथ रहा हूं। इन दोनों से मेरा बहुत अच्छा टर्म कंडीशन था, खाली इसी चीज से दिक्कत थी कि ये गेम को खराब कर रहे थे। वरना मेरे को इनसे बना के रखने में क्या बुराई थी ना। छोटे हैं, बच्चे हैं, आधे लोग कह रहे हैं यार आप बड़े हो इनसे लड़ रहे हो। अरे मैं बड़ा हूं, मैं इनसे ऊपर हूं, सीनियर हूं, तभी तो बात रख रहा हूं ना, तभी तो बात रख रहा हूं ना। इन्हें फर्क क्या पड़ रहा है? सबसे मेन चीज है भाई, बाल को तुम पढ़ लो, अपना जीवन सुधार लो, ना मेरे से मतलब रखो ना इनसे मतलब रखो। तुम कामयाब होगे, कमाओगे तो तुम्हारा घर ऊपर उठेगा, हमारा नहीं उठेगा। हम करेंगे तो हमारा उठेगा, सिंपल है। दूसरों की भसड़ में एंजॉय करने के चक्कर में अगर जो लोग हैं ना, उनका जीवन कहीं है ही नहीं फिर। और मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इनने इतनी कोशिश कर ली, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ा। ये बेचारे गुस्से में जा जाके लाइव, भाई मैं एग्रेसिव हूं, और अगर मेरे एग्रेसिव होने के चक्कर में किसी को वो चीजें बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं सॉरी भी बोल रहा हूं। पर गुस्से में यार मैं सीधी चीज रियल रखता हूं भाई, अगर गुस्सा आ रहा है तो बंदा गालियां ही देगा ना। प्री प्लान चीजें नहीं करके आता सिंपैथी लेने के लिए, रोने के लिए। मैं सोच रहा था आज ना आई ड्रॉप ले लूं, एक इधर डाल लूं, मेरे को बहुत प्रॉब्लम, सॉरी। ये इसके आपने सप्लीमेंट स्टैक बेचते हैं। हाँ, अभिजीत सरकार का मैसेज आया है कि हाँ भैया ये सप्लीमेंट स्टैक हमें बेचते हैं। अभिजीत सरकार कौन है मुझे ये भी नहीं पता। तो भाई यही चीज है, सब अपनी लाइफ पे ध्यान दो, अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो। 4 महीने 5 महीने 6 महीने मेरा हाथ जिस दिन सही हुआ ना, तुम्हारे चूतड़ पाड़ दूंगा, चूतड़ पाड़ दूंगा। तुम्हें मैं बता दूंगा लिफ्टिंग की ना लेवल क्या होता है। लेवल समझते हो? लेवल कि एक ट्रेनिंग की इंटेंसिटी होती क्या है। मैं साले 3 घंटे 4 घंटे सोता हूं काम के चक्कर में, उसके बाद तुम मेरे कहीं आसपास स्टैंड नहीं कर रहे। एक वीडियो बना के डालूंगा मेरी चोटों की ना, 2018 से चोटों में हूं, और अब भी इंडिया में दूसरे या तीसरे नंबर पे मिल के। अब भी 5 साल से चोटों में, और छोटी चोटें नहीं, सारी बड़ी बड़ी चोटें जो 8-8 10-10 महीने में सही हुई हैं। तुम कैसे एक ऐसे बंदे के साथ कंपीट कर रहे हो भाई? मैं तो उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं कहता। 2 टॉपिक उठाए हैं, स्टीरॉइड्स और एज। आप क्लियर कर देना, आपकी मर्जी है। आप क्लियर ना करना, वो आपकी मर्जी है। हमें आपसे घंटा लेना देना नहीं है। और अगर आपने किसी पर्सनल अटैक पे गए तो मैं सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं बोलूंगा, और क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते वो बाद में देखेंगे, ठीक है? और रही बात पुलिस केस की धमकी, वीडियो की शूटिंग कर रहा हूं मैं, तुम लोगों को दिखा रहा हूं शूटिंग हो रही है। कहा मैंने तुम्हें पर्सनली कुछ बोला? तो ठीक है, कर लेना। और बेटी, बैंगलोर वाली बेटी, तेरे पिल्लों के मैसेज नहीं आए, हर बार आ जाते थे। वो उल्टा हाथ था, सीधे हाथ का थप्पड़ और तेज लगता है। शर्म करो थोड़ी, हाथ धोने आ जाते हैं गंगा में। और भाई मेरी साइड के लोगों को मैं फिर से बोल रहा हूं, इनको गाली गलौच मत करना। चिंगा पिंगा लिखना वो तुम्हारी मर्जी है। किसी की माँ बहन के बारे में कुछ मत बोलना, और ये मत दिखाना कि तुम कितने गिरे हुए हो, ये सब मैसेज करने लग जाओ, सब कमेंट बिल्कुल मत करना। एक फर्क होना चाहिए एक समझदार लोगों में और अनपढ़ लोगों में। इनको हमेशा ये चीज लगता है कि हम किसी से पंगे लेंगे, हमारे बच्चे अंधभक्त हैं, वो सबसे लड़ने गुथने लग जाएंगे और सामने वाला चुप हो जाएगा। करवा लो चुप, हुआ चुप। वो जिसकी फटती डोलती है ना, वो होते हैं चुप। और एक छोटी सी चीज, अभी एक स्टोरी डाली थी कि मेरी ऑडियंस 18 से ऊपर है। भाई बहुत सारी टर्म कंडीशंस होती हैं जब आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर रहे हो, या कोई भी चीज होती है ना जहां 18+ बंदा डाल देता है, नहीं हो तो भी, वरना फैमिली लिंक लग जाता है। तो ये चीज मत बोलना लोगों को, है ना? जब कभी हॉटस्टार वगैरह भी बहुत सारी चीजें देखते होगे, उसमें 18+ आता है। जो नहीं होता होगा वो भी वो चीज करता है भाई, हमने भी करी थी अपने टाइम पे। तो वही चीजें हैं, जो समझदार है वो चीज समझ चुके हैं, जो समझदार नहीं है मैंने उनका ठेका नहीं ले रखा। ऐसी चूतिया लोग मेरे को चाहिए भी नहीं। तो आप अपने में खुश रहो, आप
टेस्ट बूस्टर लेके अपना टेस्ट लेवल बढ़ा लो, नेचुरल हो ना, टेस्ट बूस्टरों से नेचुरल बढ़ते होंगे टेस्ट लेवल्स। सब मार्केटिंग होती है भाई, सब मार्केटिंग होती है। कह रहे वो मार्केटिंग वालों की दिक्कत है, इनकी नहीं है। इनको 2 चीज बोली थी, इनने क्लियर करी नहीं। अब मैं ये चीजें और लंबी खींचूंगा नहीं। कल से इस चीज के ऊपर मेरा इनपुट आएगा 0। ये मेरे बारे में कुछ भी बोलेंगे मैं उसका रिवर्ट नहीं करने वाला, कितना ही प्रोवोक करेंगे मैं उसका रिवर्ट नहीं करने वाला। बहुत टाइम दे दिया, अगर एक्सप्लेन करना होता, इनके पास कुछ प्रूफ होता तो ये कर चुके होते। उन बातों को घुमा रहे हैं, अलग अलग टॉपिक पे ला रहे हैं, डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। कर लो भाई डिफेम, कर लो डिफेम। मैं कर्म करता हूं, मैं बातें नहीं करता, ठीक है। अब आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं चलता हूं गुड़गांव ट्रेन करने, अगर टाइम मिला तो, वरना यहीं कहीं करेंगे। और कुछ सही में मेरे पास बोलने को है नहीं। और मेरे को इस चीज के लिए बहुत खुशी है कि किसी और ने इनसे जूता नहीं बजाया।